गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग बताए थे कि सर क्यूब रूट और यूनिटी पे एक वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, तो आज का अपना टॉपिक्स वही रहेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अपन लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा टॉपिक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर का में ही हमारा ये आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके बारे में अब आज समझ लेते हैं। देखो क्यूब रूट यूनिटी होता क्या है। जिस बेटा यहाँ पे मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका x की जो है ना क्यूब रूट मतलब कि 3 रूट्स मिलेंगे। मतलब यहाँ से यदि आपने कि x क्यूब इज इक्वल टू, यदि मैं 1 लिखता हूँ, x क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो बेटा यहाँ पे देखो जब इसको आप इधर ले आओगे x क्यूब और -1 भी ला सकते हो, इक्वल टू 0 आप लिखोगे। अब यहाँ से देखो 1 है तो आप 1 पे आप 3 पावर भी लिख दे तो ऊपर भी चलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा यहाँ पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कि फार्मूला हमारा क्या होता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला अलजेब्रा से हम लोग समझते जाते रहते हैं, तो अलजेब्रा से हम लोग पढ़ रखे हैं, तो इसी को हम यूज करें तो इसके अनुसार से हमारा क्या होगा x माइनस 1 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 तो x ही हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब अपन यहाँ से देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कि अब ये दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तब यहाँ से क्या हो सकता है, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और कॉमा मेरा या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यही हमारा हो सकता है। तो यहाँ से तो एक रूट तो हमारा निकल के आ जाता है 1, जो कि हमारा रियल रूट निकल के आता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यूज यहाँ पे निकलता है, x की वैल्यूज जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं ना, कि जिससे हमें इस ये जो फॉर्मूला हमारा रहता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे जो हम x की रूट जो निकालते हैं कैसा निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो इसी से यदि हम कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को इससे हम कंपेयर करें तो हमारा यहाँ पे a की वैल्यूज कितनी होंगी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यूज मेरा 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और c की वैल्यूज मेरा 1 हो गया। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करें, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट हमारा, और अंडर रूट के बाद क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x की यदि हम सिंप्लीफिकेशन और करें तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन यहाँ पे 2 आता है। यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। फिर आगे का देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा एक रूट्स क्या आ गया था x इक्वल टू मेरा 1, यहाँ पे एक रूट आता है, और दूसरा वैल्यूज हमारा x के क्या आ रहा है x इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पे कितना आ रहा है -3 अपॉन 2a, 2 सिर्फ आता है। तो अब यहाँ से देखो मेरा जो ये वैल्यूज है तो इसको हम एक बार प्लस के लिए सॉल्व होगा, एक बार -1 प्लस आप एक बात और देखो, पहले उससे पहले हम क्या करते हैं ये -1 से बाहर निकलेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये देखो ये जो हमारा 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं ना, अपन 2 ऐसा लिखेंगे। फिर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यूज कितनी होती है -1 के इक्वल होता है, आई स्क्वायर की वैल्यूज -1 के इक्वल होता है, तो हमने आई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया अपॉन यहाँ पे 2। जब आप इससे बाहर निकलोगे तो मेरा x की वैल्यूज यहाँ से क्या निकल के आता है, देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा अपॉन यहाँ पे 2 हो गया। तो x की दो वैल्यूज मिली, एक तो इधर से मेरा x इक्वल टू 1 एक ये वैल्यू मिली, और यहाँ से 2 मिलती है, तो एक मेरा क्या यहाँ से -1 प्लस आयोटा ये √3 इंटू आयोटा अपॉन 2, और ये x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 इंटू आयोटा अपॉन यहाँ पे 2। तो x की 3 रूट्स मिले, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या मिला
कि ये क्यूब रूट में एक रूट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रियल रूट निकल के आ गए, और ये जो रूट्स है आयोटा के फॉर्म में है, तो मेरा दो रूट्स जो हो गए वो क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स निकल के आए, इमेजिनरी हमारा दो रूट्स मिले, इमेजिनरी रूट्स मिले। तो हमारा यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स दो मिले, एक ये और एक ये मिले। ठीक है बेटा, फिर आगे थोड़ी और प्रोसीड करते हैं हम इसको। तो देखो हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू, एक मेरा x इक्वल टू 1 आता है, और दूसरा जो हमारा x इज इक्वल टू मेरा आया, एक कौन सा आया है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और तीसरा मेरा क्या है, x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब एक बात और देखो बेटा यहाँ पे, कि ये जो वैल्यूज हैं हमारा, इसी वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को बेटा यहाँ पे ओमेगा इसको एज्यूम कर लिया गया, और दूसरे वाले को यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लिया गया। बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप लगे तो इसी को ओमेगा एज्यूम कर लो, चाहे इसे ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर करोगे ना तो यही आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो यही हमारा आ जाता है। अब देखो, तो ये हमारा, तो यहाँ से तभी हम लिखते हैं कि इसके तीन रूट्स मिलेंगे, x इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स कभी भी हमारा रहेगा कि x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स यदि निकल रहे हैं, तो एक ओमेगा स्क्वायर और तीसरा 1 मिलेंगे, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज क्या है, वेयर यहाँ पे वेयर हमारा ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज कितना हो गया, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 के इक्वल आता है। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब एक बात और देखते हैं यहीं पे, यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकाल के खुद से लेके आते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या किया कि इसे ओमेगा एज्यूम कर लिया है, इसे ओमेगा, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो एक प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हमेशा 0 होता है। कैसे, एक बार देखो ये कैसे 0 आ गया, देखो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से देखो 1, ओमेगा की वैल्यूज क्या थी, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 प्लस यहाँ -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। देखो अभी तीनों को ऐड करके देखो 0 के इक्वल आ जाएगा। देखो ये टर्म्स जब हम इसको सेपरेट करें तो यहाँ देखो 1 प्लस माइनस हाफ प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 प्लस ये माइनस हाफ, और फिर प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। देखो ये टर्म्स इसके साथ कट हो रहा है, ये इसके साथ, ये दोनों ऐड होके इसके साथ कट होके ये 0 होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टीज क्या निकल के आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हमेशा 0 के इक्वल आता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज रहता है वो ये होते हैं कि बेटा यहाँ से कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम ये पढ़ते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यूज, ओमेगा क्यूब जो है उसको हम अपन कैसा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है ये, तो इसकी वैल्यूज हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो देखो इसके वजह से हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि जैसे बेटा यहाँ से ओमेगा, आपने ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किया ना, तो अब यहाँ से देखो ओमेगा की वैल्यूज ये थी, तो -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर ये है, तो -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब एक बात देखोगे यहाँ पे कि देखिए ये तो क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये a प्लस बी, और यहाँ से देखो a माइनस बी होता है, तो ऊपर में, तो ये नीचे तो 4 आ गया, 2 जा 4 हो गया, और इधर ये -1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से देखो ये -1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस, तो यहाँ पे -1 हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये एक और माइनस, तो प्लस इसको कर देगा, तो यहाँ पे 3 अपॉन क्या हो जाएगा, एक तरह से 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तभी तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं से नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टीज बनाते हैं हम अपन, एक और प्रॉपर्टीज बन जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या होगा कि देखो यहाँ से इसी को हम तीसरा में ऐसा लिखें, इसको तो आप लिख सकते हो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ओमेगा क्यूब ही तो है, तो आप यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा भी आप लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। इसी से एक प्रॉपर्टी नहीं बना देता हूँ कि देखो
जब आपका यहाँ पे ओमेगा, यहाँ से देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इसी से निकाल रहे हैं कि क्यूब की वैल्यूज हम जानते हैं, यहाँ पे 3 पे पावर n रहा, 3n ले लेते हैं, 3n इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। मतलब आप n की वैल्यू 1 रखो, 3 या 2 4 5 6 जो भी होगा, तो हमेशा इसकी वैल्यूज हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिर हमारा यहाँ से फिफ्थ में हमें एक प्रॉपर्टी जो बनते हैं कि यदि इसका स्क्वायर कंजुगेट करोगे ना, तो ये मेरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और इसके कंजुगेट यदि ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट करोगे ना, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सोचो इसका कंजुगेट करेंगे, यदि मैं इसका कंजुगेट करता हूँ तो इस नंबर का कंजुगेट करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो ये बन जाता है, और इसका कंजुगेट करोगे तो ये आ जाता है। तभी तो हम बोल रहे हैं ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये बेसिक था तुम्हारे बुक में, इतना ही, इतना से आपका क्या कर रहा है क्यूब रूट में, ये सब मेन इंपॉर्टेंट यही हमारा प्रॉपर्टीज था। तो इस प्रॉपर्टीज को इतना लर्न करके रखोगे, या इतने इस प्रोसेस को ध्यान पे रखोगे, तो आपसे आराम से क्वेश्चन ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेटा आज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।